अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद मजीद। दीवार वंश में खुश आमदीद। दोस्तों, जब भी हम एलियंस का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक अजीब व गरीब मखलूक का तस्वुर पैदा हो जाता है। एक ऐसी मखलूक जो कि इंसान से ज़्यादा ज़हीन और जदीद है। इसके पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोगों यानी इंसान के पास शायद 100 साल के बाद हो। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या एलियन सच में हैं या ये सब किस्से कहानियाँ हैं। अगर एलियंस सच में हैं तो वो कहाँ रहते हैं, वो कितने तरक्की याफ्ता हैं। ज़मीन पर एलियंस को सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में देखा गया है। लेकिन दोस्तों, मगरबी मीडिया इस बात पर इतना खामोश क्यों है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन जैसे कई सवालात के बारे में बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल दीवार वंश पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले ये जानते हैं कि एलियन को सबसे पहले कब, कहां और किसने देखा। दोस्तों, ये बात है 1947 की, जब अमेरिका के लोगों में ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगी कि कई लोगों ने एलियंस को यूएफओज में उड़ते हुए देखा है। सबसे पहले 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि उसने अमेरिका के सेटल शहर के करीब 9 यूएफओज को उड़ते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि ये यूएफओज हवा में बड़ी तेज़ी से उड़ रहे थे। इनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर की थी। दोस्तों, यूएफओज यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दरअसल एलियंस के उस हवाई सोसर को कहते हैं जिसमें वो बैठकर सफ़र करते हैं। पायलट केनेथ आर्नोल्ड की इस बात के बाद अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर से यूएफओज के उड़ने और एलियंस को देखे जाने की खबरें आना शुरू हो गई थीं। मीडिया पर भी इस पर काफ़ी चर्चा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात ये थी कि अमेरिका की हुकूमत ने इस पर कोई बात तक नहीं की और जब उनकी हुकूमत से पूछा जाता तो वो टाल मटोल करके इस बात को टाल देते। कुछ अरसे बाद ये मामला ठंडा हो गया। लेकिन दोस्तों, फिर 1952 को अमेरिका में दोबारा यूएफओज और एलियंस पर बात होना शुरू हो गई और इस दफ़ा लोग पहले से ज़्यादा इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। इस दिलचस्पी के पीछे भी एक वजह थी और वो वजह ये थी कि इस दफ़ा यूएफओज को कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के वाइट हाउस के ऊपर देखा गया था। जी हाँ दोस्तों, 13 जुलाई से 28 जुलाई तक वाइट हाउस के ऊपर इन उड़न तश्तरियों यानी यूएफओज को देखा गया था। उनकी उड़ान ऐसी थी जैसे कि वो वाइट हाउस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हों। इस मामले पर भी अमेरिका में काफ़ी शोर उठा। मीडिया और अखबारों में इस बात को पब्लिश भी किया गया। अब हर कोई चाहता था कि अमेरिकी हुकूमत इस बात की तहकीकात करे और लोगों को इसके बारे में बताए। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि अमेरिका की हुकूमत ने बजाय इस पर तहकीकात करने के इस मौजू पर बात करने पर ही पाबंदी लगा दी और ये भी कहा कि यूएफओज और एलियंस पर बात करना कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की हुकूमत क्यों इस पर खामोश थी, क्यों वो यूएफओ के बारे में बात नहीं कर रही थी। जाहिर सी बात है कि जब कोई पुरअसरार चीज़ आपके घर में घुस आए और आप इस पर खामोश रहें तो इसका मतलब ये है कि आपका उसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। दोस्तों, अब अमेरिका की कई स्टेट्स में ये बात फैल चुकी थी और बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से भी इसे देख लिया था। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने इन यूएफओज को देखा था वो आम आवाम ही थे। कोई बड़ा फौजी अफसर या हुकूमती आदमी इसमें शामिल नहीं था। इसके बाद एक दिन अमेरिकी बहरिया के वज़ीर डॉन कैम्बल अपने हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक जजीरे पर पुख्ता सड़कें बनी हुई हैं और कई यूएफओज और अजीबोगरीब इंसान वहां चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हुए और उन्होंने वापस आकर इसके बारे में अमेरिकी फ़ौज को बताया। जवाब में अमेरिकी फ़ौज और CIA ने उनको ख़बरदार किया और इस बात पर सख्ती से खामोश रहने को कहा और ये भी कहा कि अगर इसने इस बात का दोबारा जिक्र किया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त अमेरिका और CIA को इन यूएफओज और एलियन का पहले ही से पता था। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका और CIA एलियन से राब्ते में हैं और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। यूएफओज और एलियन सबसे ज़्यादा अमेरिका और इसराइल में देखे गए हैं। कई यूरोपियन और एशियन ममालिक में भी देखे गए हैं। एशियन ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया में कई शहरों में इसको देखने की खबरें मिलती रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएफओ को सबसे ज़्यादा अमेरिका और इसराइल में देखा गया है। लेकिन दोस्तों,
इन दोनों ममालिक का मीडिया और हुकूमत इस बात पर मुकम्मल खामोश हैं। इसके पीछे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मशहूर हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हकीकत में अमेरिका ही इन सब के पीछे है और वो इन एलियंस से राब्ते में है, इनको सपोर्ट करता है और उनके ज़रिए कई काम करता है। दोस्तों, यूएफओज को सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखा गया, लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि यूएफओज ने अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचाया हो। जबकि जिन यूएफओज को एशिया के ममालिक में देखा गया, उन्होंने किसी न किसी जगह पर बहुत बड़ा धमाका किया और कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान भी यूएफओज को देखा गया था, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों पर बहुत बड़े बड़े धमाके किए। That was fucking badass. और इसके साथ साथ इराक और फ़लस्तीन में भी इन यूएफओ ने धमाके किए और वहाँ के हज़ारों लोगों को नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा दोस्तों, चाइना जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ है, उसमें भी यूएफओज को कई बार देखा गया है और कहा जाता है कि अमेरिका इन यूएफओज के ज़रिए चीन की निगरानी करता है और इस पर नज़र रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये तो थी हमारी यूएफओज और एलियंस के मुतल्लिक मुख्तसर सी वीडियो। हम आने वाली वीडियोज़ में इस पर डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दी वायरल वंस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।